संस्कार देकर के सही मार्ग पर लगा देना ये जरा कठिन है। बच्चे तो पशु पक्षी भी पैदा कर लेते हैं, आप लोग भी कर लेते हैं, तो बच्चे पैदा कर लेना कठिन नहीं है, उन्हें संस्कारी बनाना कठिन है। इसलिए कहा करता हूँ माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आज चुनौती कह सकता हूँ, आज माँ बाप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आप अपने बच्चों को सही मार्ग पर लगाएं, सही रास्ते पर ले जाएं। यही चुनौती है आपके सामने, बाकी कोई चुनौतियां नहीं हैं। अपने आप को सफल बना लेना, बन ही जाओगे मेहनत करोगे तो, पर अपने आप को पवित्र रखना, चरित्रवान बना के रखना, गलत रास्ते से हटा के सही रास्ते पर लगाए रखना, ये चुनौतियां हैं। कब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कौन जानता है। आज सत्संग कम मिलता है, कुसंग ज्यादा मिलता है। आज तो हमने तो देखो शहरों का हाल तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम गांव के हैं तो गांव का हाल हमें अच्छे से पता है। गांव में जब हम भी छोटे से थे ना, तो हम भी लोगों के बीच में जाकर बच्चों के साथ बैठा करते थे। तो एक गांव का बूढ़ा आदमी आया करता था और पार्ले जी बिस्किट खिला के लालच दे के हम लोगों को गांजा पिलाने की बात कहा करता था। सबके हाथ में चिलम पकड़ा देता था गांजा से भरी, बोले बिस्किट देंगे पियो। तो हमारे कुछ साथी गण तो पीने लगे, तो बेचारे आज तक पी रहे, और हम नहीं पिए तो ठाकुर जी ने बचाया। मतलब उस समय तो हम बालक थे, हमारे को तो कोई पता नहीं था कि अच्छा भी क्या है, और हमें तो ना अच्छे का ज्ञान था ना बुरे का ज्ञान था। पर चिलम पकड़ाया गांव का एक आदमी, वो अभी भी जिंदा है, जहां बैठता है तो गांजा ही पिलाता है। सारे गांव वालों को बिगाड़ दिया। 100 में से 95 लोग गंजेड़ी हो गए हैं उस एक आदमी के कारण। और गांव वालों की गलतियां ये है कि उस एक आदमी का आज तक विरोध ना कर पाए, इनके पास ताकत नहीं है विरोध करने की, कि कह सकें कि तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो। नहीं तो उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं भी तो दे सकते हैं, अकल ठिकाने लग जाएगी। लेकिन जीवन में द्रौपदी जैसी बेटियों की साड़ियां तब खिंचा करती है मेरी माँ, जब पितामह भीष्म जैसे लोग चुप्पी साध करके बैठे रहते हैं। पितामह भीष्म के पास ताकत थी पर बोले कुछ नहीं, तो साड़ी खिंच गई। इसका अर्थ यही हुआ, निष्कर्ष यह निकला कि आपके बच्चों का भला ना तो पड़ोसी चाह रहे हैं, ना तो आपके रिश्तेदार चाह रहे हैं। आपके बच्चे का भला कोई चाह रहा है, सिर्फ आप चाह रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को आप अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएं, कुमार्ग में ना लग जाएं, गलत रास्ते ना पकड़ लें। एक बार बीड़ी पीने की लत लग गई, एक बार गांजा पीने की लत लग गई, एक बार शराब पीने की लत लग गई, तो उस लत को छोड़ा पाना टेढ़ी खीर है, टेढ़ा काम है। सारी जिंदगी निकल जाएगी रोते रोते केवल एक गंदी आदत के कारण। कोई भविष्य नहीं है गंजेड़ियों का, कोई भविष्य नहीं है शराबियों का, नशा करने वाले लोगों का कोई भविष्य नहीं है। ये अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच के शराब पी लेते हैं, ये अपने बच्चों की पढ़ाई की पुस्तक बेच के शराब पी लेते हैं। इनके हाथ में बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। पत्नी ये कब अपनी पत्नी को बेच दें शराब के लिए? क्या जुआ खेलने के कारण क्या पांडवों ने अपनी पत्नी को बेच नहीं दिया? यदि जुआ खेलने के कारण पांडव जैसे लोग, दिग्गज लोग, पढ़े लिखे लोग यदि अपनी पत्नी को बेचना ही दाव पे लगाना मतलब क्या है? मैं बेचने शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बाकी दाव पर लगाया था, अर्थ एक ही। पांडव जैसे लोग, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोगों ने अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। क्यों लगा दिया? जुआ के कारण। यदि जुआ खेलने से इनका राज्य धन लुट गया और इनकी पत्नी की लाज लुटने की स्थिति है, तो इसका कारण जुआ ही तो है। कौरवों ने जुआ खेल लिया है सबके बदले, अब तुम ना खेलना। यदि उनकी पत्नी लुट गई बाजार में, भरी सभा में, तुम्हारी भी लुट जाएगी इस जुआ के कारण। शराब ना पीना, नहीं तो बर्तन भी बिक जाएंगे। घर की तो छोड़ दो, जिस थाली पर खाते हो ना वो भी बिक जाएगी। एक बार जीवन में कुसंग आ जाए मेरी माँ, एक बार गंदी लत लग जाए मेरी माँ किसी भी चीज की, आदमी उसका आदी हो जाता है।
जाती नहीं है, भगवान कृपा कर दें तो चली जाती है। आज ही मेरे पास एक बहन आई, उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पति शराब पीते थे, पर भागवत जब से सुनना शुरू किया सारी बुरी आदतें छूट के अब भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे। आज ही वो आए थे मिलने के लिए। कथा जीवन को बदल रही है। वो इतना आशीर्वाद दे रही थी हमें, महाराज जी मैं स्त्री हूं, मैं जानती हूं कि शराबी की पत्नी होना कितना कठिन है, पर आपकी कथा ने मेरा सारा जीवन बदल दिया। अब मेरी कोई चाहत नहीं है, मेरे पति ठीक रास्ते पर आ गए। मैं तो केवल धन्यवाद देने आई हूँ बिहारी जी का और आपकी कथा को, कि कथा के माध्यम से फिर उन्होंने गुरु मंत्र प्राप्त किया। बोले अब हम योग्य हो गए हों तो हमें गुरु मंत्र दे दीजिए। अर्थ यही निकला कि आप अपने बच्चों को बुरी आदतों से बचा लीजिएगा, बुरी संगत से बचा लीजिएगा, यही चुनौती है। इसलिए ऋषभ देव जी अपने बच्चों को बिठालते हैं और बच्चों को उपदेश करते हैं। आप भी एक काम किया करो मैया, आप देखो अपने बच्चों को कुछ नहीं समझा पाओगी, हमें पता, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनते ही नहीं। तुम्हें तो बच्चे दूध में गिरी हुई मक्खी समझने लगे हैं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को क्या समझते हैं? दूध में गिरी हुई मक्खी की क्या हैसियत है? आदमी मक्खी हटाता है, दूध पी जाता है। तो माँ बाप तो आजकल मक्खी की तरह हो गए हैं, बच्चे कभी भी रास्ते से हटा देते हैं। चलो हमें नहीं सुनना तुम्हारी, बुढ़े हो गए हो, बक बक ना किया करो, चुपचाप यहाँ बैठो। बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, माँ बाप का आदर नहीं करते। जो करते हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। हर बच्चे को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपने माँ बाप को मक्खी समझते हैं ना, जो समझते हैं उनके लिए ये बातें हैं। बहुत सारे माँ बाप तो अपने बहुत सारे बच्चे तो अपने माँ बाप को भगवान के तुल्य मानते हैं, ईश्वर के तुल्य मानते हैं, और ईश्वर के तुल्य माँ बाप होते भी हैं। पर कुछ लोग अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, वह अपने ही घर में कैदियों की तरह रहा करते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने घर में कैद हैं अपने बच्चों के होते हुए। यदि अच्छी ही स्थितियां होती समाज की तो आज गौरी गोपाल में माताएं भला क्यों आती रहने के लिए वृद्धाश्रम में? सब अच्छा ही होता घर में, तो क्या जरूरत थी आने की? यहाँ 190 माताएं रहती हैं, लगभग अब 200 माताएं होने को आई हैं। तो यहाँ पर माताएं रहती हैं 200 माताएं। ये यहाँ इसलिए ही तो रहती हैं क्योंकि घर में इनके बच्चों ने इन्हें निकाल दिया, सम्मान नहीं दिया, रोटी नहीं दी, प्यार नहीं दिया। सब अच्छा ही होता तो जरूरत ही नहीं थी आने की। सिर्फ निवेदन मेरा इतना है कि आप भी अपने बच्चों को अभी से ऐसे तैयार करें कि बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों के होते हुए घर से बाहर ना निकलना पड़े। आज तो चलो, आज की माँओं के लिए ये बेटा अनिरुद्ध है, पता नहीं कल आने वाले समय में आपको अनिरुद्ध जैसा बेटा फिर मिले ना मिले। इसलिए अभी से अपने बच्चों को ऐसा तैयार करो कि आपका बेटा ही अनिरुद्ध बने और वो ही आपकी सेवा करे, किसी प्रकार से आपको कष्ट ना आने दे। हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, सम्मान करे, आदर करे, फिर क्या बात है। इसलिए अभी से हम आपको सचेत कर रहे हैं। जो बातें हम आज आपसे कह रहे हैं ये इन फ्यूचर आपके काम आने वाली हैं, भविष्य में आपका काम करेगी। इसीलिए तैयारी आज से। जब 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 प्यास लगेगी तभी गड्ढा खोदोगे क्या? जब प्यास लगे उसके पहले कुआं खोद लो, कब प्यास लग जाए। तैयारियां अभी से करो। तैयारी क्या है? बच्चे को संस्कार दो। बच्चों को पैसा बहुत देते हैं माँ बाप, बेटा ये प्लॉट तेरा, ये प्रॉपर्टी तेरी, ये घर तेरा, ये सोना तेरा, ये पैसा तेरा, इतना कुछ दे दिया। ये बताओ संस्कार कितने दिए? आज के माँ बाप के पास पैसा बहुत है पर संस्कार नहीं है। जो है वो आपने दे दिया, पैसा था आपने दे दिया, संस्कार थे ही नहीं, आपने नहीं दिया। संस्कारहीन व्यक्ति किस काम का है? क्या करेगा वो? संस्कारहीन अशोभनीय होता है, शोभा नहीं पाता। इसलिए संस्कारी होना अति आवश्यक है। राजा वहां पूजता है जहां का राजा होता है। राजा वहां सम्मान पाता है जहां जिस क्षेत्र का वो राजा होता है। यदि वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो उस राजा का वो सम्मान नहीं होगा, क्योंकि वहां की प्रजा अब नहीं है।
तो राजा का सम्मान एक सीमित स्थान पर हो सकता है, जहां तक उसकी क्षेत्र भूमि है, उसके सेना है, उसके अपने हैं, वहां तक उसका सम्मान होगा। पर संस्कारी व्यक्ति दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चला जाए उसका सम्मान होगा। संस्कारवान व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है। इंटेलिजेंट व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है। राजा की पूजा एक सीमित स्थान तक है, पर संस्कार की पूजा और गुण टैलेंट की पूजा अनंत समय तक है और अनंत स्थानों तक है। इसके लिए कोई भूमि निश्चित नहीं है कि इंटेलिजेंट की केवल भारत में ही सम्मान होगा। अरे इंटेलिजेंट है, यदि आप पावरफुल हैं, बुद्धिमान हैं, तो आपको अमेरिका में भी सम्मान मिलेगा, चले जाइए। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप जापान जाइए, आपको वहां भी सम्मान मिलेगा। और यदि आप इंटेलिजेंट नहीं है, समझदार नहीं है, तो फिर आपके घर में ही आपका पत्नी तक तो सम्मान करेगी। हाँ, आ गया, दिन भर बैठा रहता, पत्नी भी सम्मान नहीं करेगी। ज्यादा गुण नहीं है आपके पास तो आपका बेटा भी सम्मान नहीं करेगा। इसलिए संस्कार और आपका टैलेंट, आपकी योग्यता, यदि आपके अंदर योग्यता है तो आप पैसों के मोहताज नहीं होंगे। आज लोग परेशान हैं 2-2 रुपए के लिए, महाराज जी पैसा नहीं है। क्यों नहीं है पैसा? पैसा याद रखना उन्हीं के पास होता है जिनके पास कुछ करने की ताकत होती है। तुम्हारे पास कोई ताकत है करने की? क्या बुद्धि है तुम्हारे पास? क्या योग्यता है आपके पास? क्या टैलेंट है आपका? बताइए। टैलेंट होगा पैसा आएगा, योग्यता होगी पैसा आएगा। अरे योग्यता है उन लोगों में कि एक साइन करके पैसा ले लेते हैं। डॉक्टर में योग्यता है तो आपका हाथ पकड़ के पैसा ले लेता है। योग्यता है एडवोकेट में तो आपसे बात करके पैसा ले लेता है। योग्यता है सब्जी बेचने वाले में तो वो सब्जी बेचकर आपसे पैसा ले लेता है। टैलेंट है ना, सब्जी बेचने वाले के पास भी तो टैलेंट है। जिसके पास कुछ है वो सुखी है, जिसके पास नहीं है दुखी। इसलिए बच्चों को धन बाद में देना, पहले उस धन को बचाने की क्षमता दे देना, धन का सदुपयोग कर सके ऐसा योग्य बच्चा बना दो, योग्यता दे दो। इसलिए माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। वह माँ बाप दुश्मन है जो अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देते। यह मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूं। माता शत्रु, वह माँ दुश्मन है, वह पिता दुश्मन है जो अपने बेटों को समय रहते सही संस्कार नहीं दे रहे। क्या दिया आपने अपने बच्चों को? महाराज जी 4-4 प्लॉट दिए तो क्या हुआ? 4 प्लॉट में 2 तो बेच के खा गया, 2 बचे, तुम मरो वो भी खा जाएगा। ये दिया तुमने बच्चों को। योग्यता दी होती तो 4 प्लॉट देने की जरूरत नहीं थी, वो अपने बल पर 10 प्लॉट खरीद लेता। योग्यता दी होती तो, पर केवल प्लॉट दिए हैं सो बेच बेच के खा रहा है। भारत में 50% बच्चे ऐसे हैं जो अपने बाप की संपत्ति बेच बेच के खा रहे हैं। हाँ या ना? हाँ कि ना? भारत में 50% ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप की संपत्तियों को बेच बेच के खा रहे हैं। माँ बाप का सोना बेच बेच के खा रहे हैं। माँ बाप ने जो बैंक में बैलेंस रखा था वह निकाल निकाल के बेटे खा रहे हैं। जरा उनसे पूछो कि तुमने अपना क्या बनाया, क्या है तुम्हारा? जिस प्रॉपर्टी पे तुम मूछें उठा के चलते हो वो तो तुम्हारे बाप की है, तुम्हारा क्या है? तुमने क्या कमाया अपने जीवन में? बाप के टुकड़ों पे ही पलते रहे। हाँ, इनसे पूछो कि इनका अपना क्या है, क्या है तुम्हारा अपना? ये जिस प्रॉपर्टी पे तुम चल रहे हो, टिके हो, ये तुम्हारे पिता की बनाई है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा वजूद क्या है? तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारा अस्तित्व कहाँ है? इसलिए भारत पीछे है अमेरिका से, क्योंकि यहाँ बाप के टुकड़ों पर पलने की आदत है और वहाँ के लोग अपना वजूद स्वयं बनाने की आदत रखते हैं। इसलिए भारत से आगे अमेरिका चला गया, क्योंकि सोच बड़ी है इसलिए आदमी बड़ा हो गया। आपकी सोच छोटी है इसलिए आदमी छोटा रह गया।
आपका अपना क्या है? कुछ नहीं। ये फैक्ट्री किसने बनाई? बाप की। दुकान किसकी? पिता की। चलो पिता की दुकान है, यदि तुमने उस दुकान को बड़ा कर लिया है तो भी तुम्हारी कामयाबी मानी जाएगी कि चलो पिता के जमाने में दुकान कम चलती थी, अब आप बढ़िया चला पा रहे हैं, अच्छा कमा पा रहे हैं, वो प्लस है आपके लिए। हर भारत के बच्चे से मेरी प्रार्थना है, पिता की संपत्ति तो तुम्हारी है ही, वो कहीं भागी नहीं जा रही है, पर पहले अपना कुछ बनाओ, तब जाके पिता की संपत्ति में जाकर बैठो। पहले अपना तो कुछ बना लो। यहां यही बात कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुद्यई दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, बेटा नायम देहो, ये शरीर भोगों के लिए नहीं मिली, ये शरीर, ये जीवन, ये मनुष्य का शरीर मेरी माँ आराम करने के लिए नहीं मिला। ये तुम्हारी जो जवानी है यह आराम के लिए नहीं है, कुछ कर दिखाने की उम्र है ये। अपने आप को साबित कर दो, साबित करके दिखाओ क्या हो तुम। कब साबित करोगे? बुढ़ापे में। जवानी है आपकी, समाज आपको चांद की तरह देखे, चमकता हुआ चांद, चमकता हुआ सूरज। समाज में वही महान कहलाता है जो कुछ कर गुजरता है, नहीं तो सब चल ही रहे हैं, सामान्य चाल को तो चल ही रहे हैं।